साईं की बात। बच्चे, अपने साईं पर पूर्ण आस्था रखो मेरे बच्चे, पूर्ण आस्था रखो। तुम जानते हो कि तुम्हारी आस्था को बहुत सारे लोग मेरे बच्चे तुम्हारी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं मेरे बच्चे। अलग अलग बातें करते हैं, मुझ पर शक भी करते हैं, और इस वजह से चाहते ना चाहते तुम्हारा विश्वास भी डगमगाने लगता है मेरे बच्चे। बस वही नहीं डगमगाना चाहिए। तुम जानते हो इस दुनिया में बहुत तरह के इंसान हैं, हर तरह का इंसान है, लेकिन मैंने तुम्हें पता है क्यों चुना है? क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, वो ख़ास बच्चे हो जिसका दिल बहुत प्यारा है, जो बहुत कोमल दिल का है, जिसमें विनम्रता है, जिसके अंदर करने की चाह है, सेवा करने की चाह है, और जो सबसे प्यारा बच्चा है मेरा। इसलिए मैंने तुम्हें चुना मेरे बच्चे। तो किसी की बातों में मत आया करो। कोई तुमसे कुछ कहे तो किसी की बातों में मत आया करो मेरे बच्चे, क्योंकि जो तुम्हारी ज़िंदगी बदली है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम जानते हो। जो मैं अनुभव तुम्हें देता हूँ वो किसी और को नहीं देता मेरे बच्चे। इस बात को समझना। और सुनो, उदी तुम्हारे पास पहुँचने वाली है मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हारे पास उदी पहुँच जाएगी मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, मेरे कुछ बच्चों ने बहुत दिनों से बैगन का भरता नहीं बनाया, तो कब बना रहे हो मेरे बच्चे? मुझे खाना है तुम्हारे हाथ का, जल्दी बनाना और मैं खाऊंगा तुम्हारे हाथों से मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत जल्द ना तुम्हारे घर में पूजा होगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द। और जब तुम पंडित जी को दक्षिणा दोगे ना, तो एक काम करना मेरे बच्चे, साथ साथ ना एक छोटी सी कन्या को भी बुलाना, उसे भी भोजन कराना और उसे भी भेंट स्वरूप कुछ देना मेरे बच्चे, ज़रूर देना। और सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम आज रोते हो ना अकेलेपन को लेकर, तो सुनो, जिसका कोई नहीं होता ना उसका साईं होता है मेरे बच्चे। ये बात हमेशा याद रखना। और मेरा बच्चा अगर ये कहता है ना कि मैं अकेला हूँ, तो मैं बहुत नाराज़ हो जाता हूँ, क्योंकि उसके साथ हमेशा मैं होता हूँ। क्या मेरा बच्चा मुझ में अपने पिता माता को नहीं देखता, अपने पूरे परिवार को नहीं देखता? मैं तो पूरा संपूर्ण परिवार बन जाता हूँ मेरे बच्चे। तुम जिस भी नज़र से देखते हो मैं तो उसी रूप में बन जाता हूँ मेरे बच्चे। तुम अकेले कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें किसी न किसी रूप में मदद ज़रूर पहुँचाता हूँ हमेशा मेरे बच्चे। तुम मुझे बस एक बार कहते हो कि साईं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मैं किसी न किसी रूप में तुम तक मदद पहुँचा देता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मेरी पूजा करने की उपासना या फिर मेरे बच्चे डर डर कर जल्दी जल्दी किसी विधि विधान को पूरा करना, या फिर मेरे बच्चे एक भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान की तरफ उपासना करने के लिए हड़बड़ाहट मेरे बच्चे, ये सब कुछ ठीक नहीं मेरे बच्चे। ये मेरे पूजा के बिल्कुल विरुद्ध है। मैं नहीं कहता कि तुम जल्दी जल्दी किसी विधि विधान से मेरी पूजा करो। अगर तुम्हें जल्दी है तो मत करो ना मेरे बच्चे, बस नमस्कार ही कर दो, वही बहुत है। और बार बार हर जगह पर हर दर पर भटकना भी बंद कर दो। एक को पिता मानो, किसी को भी मानो मेरे बच्चे, किसी भी रूप को पूजो, लेकिन एक को पूजो, क्योंकि मैं तो हर रूप में हूँ ना। चाहे तुम मुझे कृष्ण के रूप में पूजो, चाहे तुम मुझे हनुमान के रूप में पूजो, चाहे तुम मुझे वैष्णो माँ के रूप में पूजो, चाहे मुझे महादेव के रूप में पूजो, मैं तो हर रूप में हूँ ना। मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि साईं बोलो, मैं तो कहता हूँ कि तुम उस ईश्वर का नाम लो, उस मालिक का नाम लो मेरे बच्चे। बस मैं तो यही कहता हूँ तुमसे, और यही कहता आया हूँ सभी को। तुम अगर ईश्वर को देखना चाहते हो ना मेरे बच्चे, तो माता पिता में देखो। अगर मुझे पाना चाहते हो ना, तो बच्चों में देखो, माता पिता में देखो, अपने कर्मों में देखो, मैं तुम्हें नज़र आऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम अपने घर के माता पिता के पैर दबाते हो या बड़े बुज़ुर्गों के मेरे बच्चे पैर दबाते हो ना, इससे तुम्हारे अपने कर्म बनते हैं, तुम्हारा अपने संस्कार, तुम्हारे अपने कर्म बनते हैं मेरे बच्चे। ये याद रखना मेरे बच्चे हमेशा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने सुबह जल्दी उठने की कोशिश की और उन्होंने किया भी, तो मेरे बच्चे उसे अपना नियम बनाओ। जो तुम्हारी कोशिश है ना, वो तुम्हारे नियम में परिवर्तित हो जानी चाहिए मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा रात को कहकर मुझसे सोओगे ना कि साईं मुझे सुबह उठाना, तो मैं ज़रूर उठाऊँगा मेरे बच्चे, ज़रूर उठाऊँगा। लेकिन उठना तुम्हें पड़ेगा। ध्यान किया करो मेरा। जितना तुम मेरा ध्यान करोगे ना, उतना तुम्हारे अंदर से
विकार निकलेंगे, लोभ निकलेगा मेरे बच्चे, और तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तुम मेरा हमेशा ध्यान किया करो, और सुबह करोगे तो सबसे अच्छी बात है मेरे बच्चे। चाहे 10 या 15 मिनट करो, लेकिन करो ज़रूर मेरे बच्चे। उस परमात्मा से अपनी लिव लगाओ मेरे बच्चे, जो बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, तुम भी इस कलयुग में घिर जाते, लेकिन मैंने तुम्हें पकड़कर खींच लिया मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया उस ओर। मैं चाहता हूँ कि तुम सतयुग में जाओ, साईं युग में चलो। मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे, और तुम भी वो सब प्राप्त करो जो मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत रास्तों पर जाओ, कलयुग में घिर जाओ मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता। और सुनो मेरे बच्चे, जो सही की राहों पर चलते हैं ना, सही की राहों में समस्याएं बहुत सारी आएंगी, विघ्न भी आएंगे, और हो सकता है कि तुम्हारा कोई साथ भी ना दे। इन सब से तुम्हें चीरते हुए आगे निकलना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि हमेशा याद रखना, सत्य की नाव डुलती है लेकिन डूबती नहीं मेरे बच्चे। मैं उसे कभी डूबने नहीं देता, कभी नहीं मेरे बच्चे। वो डुल जाती है, डुलती रहती है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को कभी डूबने नहीं देता, कभी हारने नहीं देता मेरे बच्चे। और मेरा बच्चा मुझ पर पूर्ण विश्वास रख सकता है, अपने साईं पर, कि उसका साईं उसे कभी डूबने नहीं देगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम्हारी एक मन्नत है किसी तीर्थ स्थान की मेरे बच्चे, उसे तुम भूल गए हो, उसे पूरा करो मेरे बच्चे। जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा करो मेरे बच्चे। और सुन मेरे बच्चे, तेरे बाबा ने हमेशा तेरी लाज बचाई है मेरे बच्चे, और आगे भी बचाऊंगा। तेरी श्रद्धा की लाज मैं हमेशा बचाऊंगा मेरे बच्चे, हमेशा। तेरा साईं तुझसे वादा करता है। और सुनो, जिस तरह से तुम प्यार से मेरे माथे पर चंदन लगाते हो, मेरे पाँव पर लगाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। वो हर कोई नहीं लगा सकता। जिस भाव से, जिस प्रेम से तुम लगाते हो ना, तो बस मुझे अपने भक्तों की याद आती है। जिस वक्त मैं शारीरिक रूप में था, उन भक्तों की याद आती है। वही इतने भाव से और प्यार से लगाते थे। अब तुम लगाते हो मेरे बच्चे, इतने प्यार से और भाव से। और सुनो, रहम की बात करते हो। हाँ मेरे बच्चे, मेरी रहम नज़र तो हमेशा तुझ पर है मेरे बच्चे, हमेशा। ऐसा कभी हो सकता है कि साईं कभी अपने बच्चों पर रहम करम करना भूल जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे बच्चे। मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद तो अपने बच्चों पर हमेशा बरसता ही रहता है। चाहे मेरे बच्चे मुझसे मांगे ना मांगे, मैं उन्हें देता रहता हूँ, दोनों हाथों से मेरे बच्चे, दोनों हाथों से देता रहता हूँ। और सुनो, शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाया करो मेरे बच्चे। ये सावन के महीने हैं ना, ये बहुत पवित्र है मेरे बच्चे। चाहे दिन में एक बार जाओ, लेकिन मंदिर ज़रूर जाओ मेरे बच्चे, ज़रूर जाया करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरी चरण पादुका लाना चाहते हो ना, तो ले आओ ना मेरे बच्चे, ले आओ। तुम्हें स्वीकृति है अपने साईं की मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे मन में एक चिंता है, और उस चिंता में तुम ऐसी असमंजस स्थिति में पड़ गए हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो सुनो, मेरे आगे स्वीकार और अस्वीकार की 2 पर्चियाँ रखना, और पूजा करना। उसके बाद एक पर्ची किसी भी बच्चे से उठवाना, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, और जो दूंगा उसे मेरा निर्णय समझकर मान लेना मेरे बच्चे, और अपना कार्य शुरू कर देना। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।